हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं ये वीडियो स्पेशली बना रही हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी बर्ड्स है। मैं उनको कुछ चीज़ें बतानी चाहती हूँ। ये टिप्स है जो मैं देना चाहती हूँ ताकि आपके बर्ड्स हेल्दी रहे और अच्छे से बढ़े। पहली बात तो ये कि जब आप कोई भी बेबी बर्ड घर पर लाए जो छोटा है, मीन्स जिसे हैंड फीडिंग की ज़रूरत है, जो अब हम जो खिलाते हैं उस पे डिपेंड करता है, उस पे जीता है। अगर ऐसे बर्ड आप ला रहे हो, बेबी बर्ड्स जिसे कहा जाता है, अगर आप वो ला रहे हो तो आपको बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। पहले कि वो किस प्रकार का बर्ड है वो जानिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं है तो पेट शॉप से पूछिए, गूगल सर्च कीजिए और जानिए वो किस तरह का पक्षी है, वो क्या खाता है और वो कैसे माहौल में है। कभी कभी लोग बेबी बर्ड्स को फ़ैन के नीचे रखते हैं, वो उनके लिए अच्छा नहीं होता है फ़ैन के नीचे रहना, और एसी में उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो आपको बेबी बर्ड लाते हो तो आपको उसको वैसे ही ख्याल रखना है जैसे आप अपने खुद के बच्चों का ख्याल रखते हैं। रियो आज 50 दिन का हो गया है, 50 डेज़ का। मैंने उसको आज तक कोई भी मेडिसिन नहीं दिया है, कोई दवाई नहीं दी है। वो देखिए खुद ही खा रहा है उसको मैंने आज तक कोई दवाई नहीं दी है और कुछ दिया नहीं है उसे। सिर्फ जो बर्ड्स को दिया जाता है वह ये भी चना है, ये है चना जो मैंने भिगोया था 8 घंटे। उसके बाद उसका स्किन निकाल के आप देख सकते हैं मैंने उसे बहुत ही मैश किया है, छोटा बनाया है। जब आप बेबी बर्ड घर पर लाते हैं, मैं जानती हूँ सब लोग एक शौक बोल के, मतलब एक फैशन है, ट्रेंड है एक पेट होना, इसलिए लाते हैं, मैं जानती हूँ। पर जब आप एक बेबी बर्ड घर पर लाते हो तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसका अच्छे से ख्याल रखें, उसे अच्छा खिलाए पिलाए। ऐसे नहीं कि आपने ला के रखा, 2 दिन आपको मज़ा आया, आप उसको खिला रहे हो पिला रहे हो, तो 3 दिन के बाद लगे कि अरे नहीं, मुझे बहुत बोर हो रहा है, मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये बर्ड लाने के बाद, और तुम फिर उस बर्ड का ख्याल नहीं रखोगे तो उसकी तबीयत ख़राब होगी और वो मर जाएगा। तो आप इससे अच्छा बर्ड ना ही लाइए। अगर आपको लगता है कि आप उसे टाइम नहीं दे पाएंगे, उसे अच्छे से नहीं खिला पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बेटर आप ना ही लाए ऐसे बर्ड। अगर आप सच में बर्ड लाना चाहते हैं, आप चाहते हो कि बर्ड हेल्दी रहे, उसकी ज़िंदगी लंबी रहे, तो उसे उसी तरह ख्याल रखिए जैसे आपके खुद के बच्चे का आप रखते हो। उसे टाइम पे खाना खिलाइए। उस खाना में मतलब अगर ये बेबी बर्ड है जो 30 दिन का है और उससे छोटा है तो प्लीज़ पहली बात तो आप 30 दिन से छोटा बर्ड ना खरीदें। रियो का खाना ख़त्म हो गया तो मैंने उसे सुला दिया है। ये रात का टाइम है तो मैं उसे ज़्यादा देर जगह नहीं रखती हूँ, उसे खेलने भी नहीं देती हूँ, उसे मैं सुला देती हूँ। तो उसे खिलाने के बाद मैंने सुला दिया और मेरे कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसके वजह से मैंने फिर से मेरा फ़ोन चार्जिंग पर रखा और मैंने फ़ोन स्टार्ट किया है, फ़ोन का कैमरा स्टार्ट किया है। तो मैं कहना चाहती थी कि अगर आप बर्ड लेना चाहते हैं तो 30 डेज़ का बर्ड से ऊपर ही लीजिए, जो बर्ड जिसमें थोड़े से फेदर्स हो, थोड़े से थोड़ा सा थोड़ा उसमें बाल दिख रहा है, ऐसे बर्ड खरीदिए। छोटा, उससे छोटा बर्ड जिसमें कुछ ज़्यादा फेदर ना हो, स्किन दिख रहा है, ऐसा बर्ड प्लीज़ मत खरीदिए। क्योंकि बर्ड ऐसा होता है कि अगर आप छोटा बर्ड लेते हैं तो उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है और वो ज़्यादा दिन जी नहीं पाता है। अगर आप जितना बड़ा बर्ड लेंगे उतना आपको गारंटी रहेगा कि वो बर्ड आपके साथ रह पाएगा और आपके माहौल में एडजस्ट हो पाएगा और आप जो खिला रहे हो वो खा पाएगा। अगर आप छोटा बर्ड लोगे तो उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक होगी और वो शायद मर भी सकता है अगर आप लापरवाही से उसका ख्याल रखें। तो अगर आप बर्ड ला रहे हैं तो मेन चीज़ ये है कि आप 30 डेज से ऊपर, मतलब 1 महीने के तक का बर्ड लीजिए या उसके ऊपर का बर्ड लीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप
छोटा बर्ड ला रहे हैं, जैसे मैंने कहा 30 डेज़ के ऊपर वाला बर्ड ला रहे हैं, तो आप उससे पहले ही बास्केट खरीदिए जिसमें आप बर्ड को रखें। केज में ना रखिए, केज में उसके पैर अटक जाते हैं, उसे हर्ट होता है, इंजरी होता है, तो बास्केट लाइए। एंड उससे पहले ही बेबी फार्मूला जो मैं उसे दे रही हूँ, पेट्स लाइफ बेबी फार्मूला, ऐसे बहुत सारे फार्मूला अलग अलग नाम से आते हैं, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, या तो फिर आप कोई पेट शॉप में हो तो पेट शॉप में जाके इंक्वायरी कर सकते हो, आपको मिल सकता है। मैंने कम से कम वाला खरीदा है, और 450 वाला ख़रीदा है मैंने, पर 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ का भी है। तो आप सोच सकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि आप आपके बर्ड के लिए उतना महंगा अफोर्ड कर सकते हैं तो लाइए। अगर आप नहीं ला सकते तो मिनिमम ये 450 वाला फार्मूला खरीदिए, और उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि लूक वार्म पानी में देना है और क्वांटिटी कितना देना है, बर्ड के एज के हिसाब से मेजरमेंट्स वहाँ पे लिखे हुए हैं, वो पढ़िए और प्रॉपरली धो के साफ बर्तन में लूक वार्म, जैसे कि थोड़ा गुनगुना पानी में वो फॉर्मूला तैयार कीजिए, और 30 मिनट्स में, मतलब आधे घंटे में वो फॉर्मूला ख़त्म कीजिए। वो फॉर्मूला अगर ख़त्म नहीं हो रहा है, बर्ड का पेट भर गया है, जो सामने उसका जो क्रॉप दिखाई देता है वो अगर आपको लग रहा है कि भर गया, आप देखोगे तो वो बड़ा हो जाता है, थोड़ा हल्का से टच करके देखिए, थोड़ा टाइट हो जाता है। अगर टाइट हो गया है तो उसे खाना देना बंद कीजिए, उसे ज़्यादा मत खिलाइए, क्योंकि मैक्सिमम बर्ड की मौत ज़्यादा ओवर फीडिंग करने से होती है, बीमारी से नहीं होती, ओवर फीडिंग से होती है। लोगों को पता नहीं होता है कितना खिलाना है, क्या करना है, वो लोग ज़्यादा खिला देते हैं सोचकर कभी कि अरे इसका पेट भरा है कि नहीं, या तो फिर ये फॉर्मूला है, ख़त्म करना है, हमने पैसे भरे हैं इसमें। ऐसा नहीं होता है, आपने उसको देखना है उसका क्रॉप भरा है कि नहीं। हर बर्ड का साइज अलग होता है, उसका पेट अलग होता है। आप एक बर्ड को जैसे खिला रहे हैं वैसे ही दूसरे बर्ड को नहीं खिला सकते। आपको देख के समझ में आएगा कि बर्ड अलग साइज का है, छोटा है तो थोड़ा खिलाइए, थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा खिला सकते हैं, बट हमेशा उसका जो क्रॉप एरिया है, पेट का एरिया है, वो चेक कीजिए। अगर वो टाइट है तो उसे खिलाना बंद कीजिए। सेकेंड 30 मिनट्स के बाद अगर वो खाना ठंडा हो जाता है और 30 मिनट्स के बाद उसमें बैक्टीरिया फॉर्म होने लगता है, तो वो फेंक दीजिए, और थोड़ी देर के बाद 2-3 घंटे के बाद फिर से वो फार्मूला बना के बेबी बर्ड को खिलाइए। इमीडिएटली मत खिलाइए, उसे थोड़ा डाइजेशन के लिए, खाना डाइजेस्ट करने के लिए टाइम दीजिए। वो छोटा बेबी है, उसको टाइम लगता है खाना डाइजेस्ट करने के लिए। और दिन में मैक्सिमम आप 5 बार खिला सकते हो, उससे ज़्यादा बेबी बर्ड को मत खिलाइए, टाइम दीजिए, क्योंकि 5 बार खिलाने में ही आपका 3 से 4 घंटे का गैप आता है। आप अगर उससे ज़्यादा खिला रहे हो तो उसकी तबीयत ज़्यादा खाने से भी ख़राब हो सकती है। सेकेंड थिंग, कुछ लोग पूछते हैं कि हम बेबी बर्ड को क्या मेडिसिन दे, क्या दवाई दे। मुझे नहीं लगता है कि बेबी बर्ड को या किसी भी बर्ड को मेडिसिन की ज़रूरत है, जब तक वो सीरियसली बीमार नहीं हो रहा है। उसमें भी आपको खुद से कुछ मेडिसिन नहीं देना है। वो इंसान नहीं है, आप इंसान का बच्चा नहीं है। आप खुद की मर्जी से उसे सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए। आप नहीं जानते हैं बर्ड्स का क्या होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो इंसान खा सकते हैं, बर्ड्स नहीं खा सकते। जैसे कि इंसान का बच्चा दूध पीता है जब वो पैदा होता है, और दूध पी के ही बड़ा होता है, 6 महीने तक वो दूध पीता है। उसी तरह से बर्ड का बच्चा दूध नहीं पी सकता है। कुछ लोग दूध देते हैं बर्ड्स को, बर्ड वो दूध पी के मर जाते हैं। दूध कुत्ता, बिल्ली या फिर भेड़, बकरी या गाय, उनको दे सकते हैं, बट बर्ड्स को दूध नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए पॉइजनस होता है। उसमें उनको एसिडिटी फॉर्म होता है और उसके वजह से वो मर सकते हैं। कोई भी बेबी बर्ड को ला रहे हो तो प्लीज़ बेबी फार्मूला दीजिए। या तो आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, 450 रुपये आप नहीं बेबी बर्ड के लिए करना चाहते, तो मिनिमम चीज़ कीजिए। ये जो काला चना है जो मैं बोल रही हूँ, उसमें काफ़ी रिच प्रोटीन होता है, उसमें काफ़ी रिच न्यूट्रिशंस है। तो वो जो चना होता है, काला चना, उसे भिगाइए, भिगा के उसका स्किन निकाल कर उसे अच्छी तरह से मैश करके, मिनिमम 8 घंटे भिगाने के बाद स्किन निकाल के उसे अच्छी तरह से मैश करके उसे आप
बेबी बर्ड को दिन में 5 बार खिला सकते हो। ये बहुत ही सस्ता मिल जाता है, और आप अगर आधा किलो का पैकेट भी ले रहे हो तो आपका आराम से वो 2 महीने से ऊपर चलेगा। मैं कहती हूँ आपको 2 महीने से ऊपर चलेगा, क्योंकि आप बेबी बर्ड को ज़्यादा नहीं खिला रहे हो। या जब 30 डेज़ का बेबी है तो आप 15 खिलाइए, जब वो 40 डेज़ का बेबी है तो आप 20 खिलाइए, जब वो 45 डेज़ का बेबी है तो 25 खिलाइए, 50 दिन का हो रहा है तो उसे 30 खिलाइए। ऐसे 5-5 ग्रेजुअली आप बढ़ाइए, उसका इमीडिएटली ज़्यादा मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा ही करके दीजिए। और वो भी अगर आपका बेबी बर्ड का ग्रोथ अच्छा हो रहा है, आपको लग रहा है कि उसे और ज़रूरत है, तो 2-3 बढ़ाइए, पर ज़्यादा मत दीजिए, वो ज़्यादा खा के मर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको ख्याल रखना है। और एक मेन बात है कि बर्ड आपके घर का कोई डेकोरेशन का आइटम नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप ला के रखे हो डेकोरेशन के लिए, लोगों को दिखाने के लिए देखो हमारे पास बर्ड है, आप उसलिए नहीं ला रहे हो। बट हाँ, डेफिनेटली आप आपके फ्रेंड्स को दिखा सकते हो, आपके घर वाले देख सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं। बट वो एक जीवित प्राणी है, वो एक लिविंग थिंग है, उसको आप एक वस्तु ना समझें। उसे भी प्यार और केयर की ज़रूरत है। आप उसे खिला रहे हो टाइम पे, वो सो रहा है, वो सब ठीक है, पर उसके साथ थोड़ा टाइम, एटलीस्ट 10-15 मिनट डेली आपके बर्ड के साथ स्पेंड कीजिए। उससे बात करने की कोशिश कीजिए, उसे हग कीजिए, किस कीजिए, उसे अपने पास रखिए, अपने हाथों से उसे सहलाइए। उसे लगना चाहिए कि मैं एक फैमिली में हूँ, उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कैदी हूँ, मैं यहाँ पे एक पिंजरा में रहता हूँ, ऐसा नहीं फील होना चाहिए। जब एक बर्ड ऐसा फील करता है, वो ज़्यादा ज़िंदगी जीता नहीं है, वो खुश नहीं रहता है अंदर से। और आपने कुछ कुछ बर्ड को देखा होगा जो फेदर प्लक करते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन में वो अपने खुद के पंख उखाड़ लेते हैं, अपना बाल निकालने लगते हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड बर्ड रहते हैं, उनको खुशी नहीं होती वो आपके साथ जी रहे हैं। तो आपको उसे खुश रखने के लिए उससे प्यार करना होता है, उसकी देखभाल अच्छे से करनी होती है। प्यार भी बहुत ज़रूरी है अच्छे खाने के साथ। तो ये एक और चीज़ है। फिर एक और बात अगर है तो वो है 4 महीने तक आप आपके बर्ड को पानी ना पिलाइए, पानी ना दें। 4 महीने तक आप उसको बेबी फार्मूला दीजिए, ये सोक किया हुआ चना दीजिए। 4 महीने के बाद धीरे धीरे उसे अलग अलग फ्रूट्स, अलग अलग वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस कीजिए धीरे धीरे। कोई भी नई चीज़ आप उसे डायरेक्टली ज़्यादा दीजिए मत, थोड़ा सा एक आधा बाइट दीजिए, ताकि वो उस फूड को टेस्ट कर सके और एंजॉय कर सके और समझ सके उसे वो फ्रूट चाहिए या नहीं चाहिए। उसे ज़बरदस्ती ना खिलाइए प्लीज़। मेन चीज़ ये है कि 4 महीने तक आपको बर्ड को बहुत अच्छे तरह ख्याल रखना पड़ता है। 4 महीने के बाद बर्ड की इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। स्ट्रांग होने के बाद 4 या 5 महीने के बाद बर्ड नॉर्मली मरता नहीं है, क्योंकि वो एक बार आपने उस स्टेज में जहाँ पे उसको हैंड फीडिंग का स्टेज होता है, एक बार उस स्टेज से वो बर्ड निकल गया, 4 या 5 महीने का हो गया, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वो खुद खाने लगता है, खुद अपना ख्याल रखता है, तो आपको ज़्यादा उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बर्ड मरता नहीं है। तो ये जो छोटे बर्ड है जो मर जाते हैं, वो सिर्फ हमारी लापरवाही की वजह से मरते हैं कि हम उसे कुछ भी उठा के दे देते हैं, कोई भी टाइम पर दे देते हैं, पानी पिला देते हैं, या तो फिर हमने कोई और चैनल में देखा होता है उन्होंने कुछ किया है तो हम भी वो करने की कोशिश करते हैं। ऐसे सब करने से बर्ड मर जाते हैं। बर्ड इंसान नहीं है, ये समझिए। बर्ड इंसान नहीं है, उसकी अंदरूनी जो इंटरनल चीज़ें हैं वो इंसानों जैसी नहीं है। उसका स्ट्रक्चर गॉड ने अलग तरह से बनाया है। उनको नेचुरल चीज़ें दीजिए, उनको आर्टिफिशियल चीज़ें, जैसे कुछ लोग मैगी देते हैं, बर्गर देते हैं, ब्रेड देते हैं, केक देते हैं, ऐसे ना दीजिए। बर्ड्स मर जाते हैं, और स्पेशली छोटे बेबीज़ को 4 महीने के बाद वो बर्ड आप खा रहे हो कुछ, वो आके बीच में आपके पास आके बाइट लेता है, वो अलग बात है। बट उसको लिटरली आप 4 महीने से पहले बिठा के मैगी खिला रहे हो, ये कर रहे हो, वो गलत है। उसे ऐसे सब मत खिलाइए। और ख्याल रखिए कि आप उसको 4 महीने तक केज में ना डालें, बास्केट में ही रखिए। और उसे फ्री रखो, उठा के उसे ऐसे ज़बरदस्ती उठा के रखो मत, ज़बरदस्ती उसको अंदर मत डालिए। उसको अपना केज, अपना बास्केट दिखाइए, वो खुद ही उसमें चला जाएगा। उसे फोर्स, किसी चीज़ के लिए फोर्स मत कीजिए,
क्योंकि फिर उसे लगेगा कि वो एक बंधन में है, एक बॉन्डेज में है, वो खुश नहीं रह पाएगा। पैरट की लाइफ स्पैन होती है 25 से 30 साल तक। अगर आप उसको बहुत अच्छे से प्यार से रखोगे तो वो 40 साल तक भी जी सकता है। डिपेंड करता है उसका बर्ड का लाइफ या इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है। तो आप उसे अच्छे से रखिए, वो आपके साथ खुश रहेगा, आप उसके साथ अच्छे से खुश रहोगे। वो आप उससे बात करते रहोगे तो वो भी आपकी बातें सीखेगा, आपसे बात करेगा। और ये कितना अच्छा लगता है देखने के लिए कि आपका बर्ड आपसे बात कर रहा है। तो आप अगर उसे खुश रखोगे, उसको रेस्पेक्ट करोगे, उसे ज़बरदस्ती बाहर लाओगे या ज़बरदस्ती उसको कुछ ऐसा ना करोगे, तो उसे फ्रीडम फील होगा कि मैं भी एक फैमिली मेम्बर हूँ, और वो अपने आप को इस फैमिली में कंफर्टेबल महसूस करेगा। सबसे ज़्यादा एक बर्ड जो यूएस में था वो जिया है 82 साल, जबकि उसकी लाइफ स्पैन थी 40 इयर्स। ये मैं कॉकटू की बात कर रही हूँ। कॉकटू जो पैरट्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो भी पैरट फैमिली से ही होते हैं, जैसे अलेक्जेंडर, रिंगनेक, मकाओ, कॉकटेल, फिर कॉकटू। मैं कॉकटू की बात कर रही हूँ जिसका नाम था कुकी। वो यूएस में था एक्चुअली, वो मेल बर्ड था जो 82 साल जिया। वो इतना साल क्यों जिया? क्योंकि उसे बहुत अच्छे से रखा गया था और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया था कि वो बर्ड 82 साल जिया। 2016 में उसकी मौत हुई, जबकि वो आई थिंक 1933 या कभी का वो बर्ड था। तो वो 82 साल इसलिए जिया क्योंकि उसे अच्छा प्रॉपर उसकी देखभाल हुई और उसे अच्छा खाने के लिए मिला। वो कंफर्टेबल था, हैप्पी था और ज़्यादा ज़िंदगी जी गया। उसी तरह से अगर हम अपने बर्ड का अच्छा ख्याल रखते हैं तो वो ज़्यादा ज़िंदगी जिएगा और खुश रहेगा। तो मेरे ये सारे सुझाव, सजेशंस, एडवाइस जो मैंने दिए हैं इस चैनल पे, इस वीडियो पर, प्लीज़ उसका ध्यान रखिए और प्लीज़ उसे कोई मेडिकेशन ना दीजिए। अगर आपका बर्ड आपको लगता है बीमार है, पहली बात तो आपने उसे कुछ गलत खिला दिया होगा, गलत दे दिया होगा, इसके वजह से वो बीमार है। सेकंड, अगर वो सीरियसली आपने कुछ नहीं किया और वो खुद फिर भी बीमार पड़ता है तो प्लीज़ अपने वेटनेरियन डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। आपके आसपास कोई भी पेट डॉक्टर होगा उसे कांटेक्ट कीजिए और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लीजिए। आप खुद से मेडिसिन ना दीजिए। बेबी बर्ड आपके मेडिसिन से मर भी सकता है, वैसा मत कीजिए। और उसे प्रॉपर खाना वाना दीजिए, प्रॉपर रखिए और ज़्यादा एसी में, फ़ैन में मत रखिए। उसे जितना हो सके मैक्सिमम उसे सोने दीजिए खिलाने के बाद, स्पेशली जब वो छोटा बड़ा। अभी मेरे पास रियो है, 50 दिन का है और मैं बोल सकती हूँ सिर्फ 4-5 दिन से ही हम उसके साथ खेल रहे हैं, मेरे बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं। उससे पहले तक तो मैं उसे बाहर भी नहीं निकालती थी, जस्ट खिला के उसे सुला देती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ बर्ड की ग्रोथ सोने के टाइम ज़्यादा होती है और एवरी डे उसका ग्रोथ होता है, उसका फेदर बड़ा होता है। तो हमें उसे सोना भी देना चाहिए, उसे रेस्ट देना चाहिए और ज़्यादा बाहर घुमाइए मत, बाहर लेके मत जाइए। थोड़ा बड़ा होने दो, जैसे वो 4 महीने का होता है, 5 महीने का होता है, वो भी बात करने लगेगा, थोड़ा थोड़ा आपके साथ कंफर्टेबल होगा, तो तभी आप उसको बाहर लेके जाइए या फिर किसी से इंट्रोड्यूस कराइए और किसी को हाथ लगाने दिए। अदरवाइज़ उसका ख्याल अच्छे से रखिए, उसको ज़्यादा लोगों के सामने एक्सपोज मत कीजिए, उसको ज़्यादा लोगों के सामने लाइए मत। तो मेरा वीडियो यही था कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ बर्ड्स के बारे में। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है, कुछ भी बर्ड के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे फैमिली में 21 डॉक्टर्स हैं, 21 डॉक्टर्स हैं मेरे फैमिली में जो हर एक फील्ड से है। तो अगर आपको कुछ जानना होगा तो प्लीज़ मुझे एक कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। खुद से आप कुछ ना कीजिए, पहले तो आपके आसपास के डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। अगर आपको लगता है वो अवेलेबल नहीं है, आपके पास कोई और सोर्स नहीं है, तभी मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताती हूँ आपके बर्ड को क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। मेरा चैनल देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए।
मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मुझे कहीं से कोई प्रमोशन का मनी नहीं मिल रहा है। मैं ये सिर्फ मेरा पर्सनल वीडियो बना रही हूँ और जस्ट कि मैं मेरे पास एक बर्ड आया है तो मैं बना रही हूँ ये वीडियो। मेरे पास पहले भी बर्ड्स है, कॉकटेल्स है, 2 कॉकटेल्स। पर रियो का ग्रोथ, मुझे बर्ड का ग्रोथ इस वीडियो में डालना था, इसलिए इस चैनल में डालना था, इसलिए मैंने डाला है। तो मेरा सिर्फ ये मैं ये सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।